जल भरा। हम भी परसों गए थे वहाँ पर, तो मैंने फिर वहाँ से रौतेला जी को फ़ोन भी किया था। आपने हमारे तिवाड़ जी ने विभिन्न अधिकारियों को फ़ोन करा, तो तुरंत आके सब वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, निगम की छिड़काव भी हो गया। लेकिन दूसरे दिन इतनी भयंकर बारिश हो गई कि वो सारा बह गया, फिर दोबारा से पानी वहाँ भर गया। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूर्ण समर्थन करते हैं पांडे जी का पेंशनर संगठन की, जो इनको 15 तारीख से जो इनका आंदोलन चल रहा है, दीप की बिहार और क्या जानकी बिहार, कौन सी जो गैर वैशाली क्षेत्र में जीवंती बिहार, और जो भी वहाँ चल रहा है उस आंदोलन में हमारा जो संगठन पेंशनर संगठन वो भरपूर सहयोग करेगा। ये मैं हमारे वो हम मिले थे उस दिन, सब पेंशनर से भी मिले थे वहाँ ना। 15 तारीख को भी जो आ सकते हैं वो अगले उसमें आएंगे, आना चाहें आ सकते हैं। 5-7 पेंशनर से भी मिले थे, उनसे निवेदन किया था हमने। उन लोगों ने कहा भी था हम आएंगे करके, क्योंकि तिवाड़ी जी ने तो कहा कि हमने आपका पैसे भी जमा कर देंगे, हम आप बाद में दे दीजिएगा हमें करके। इस ढंग से बात हुई थी। तो आज और कुछ नहीं, हमारे जो कैशियर यहाँ कृपाल दत्त उपनिधि जी, पीछे मेरा फायदा है, कौन संगठन हम सब ये अखबार की बात तो होती रहती है। पिछली बार ही अखबार में खबर आई थी कि जो पुराने जो गोल्डन कार्ड से नहीं जुड़ पाए थे उनको अपलोड किया जाएगा करके। अभी एक सूचना मिली है कि कोषाधिकारी हल्द्वानी ने सूचना दी है कि जो अखबार में जो खबर आई थी उसकी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, ऐसा कोई शासनादेश नहीं हुआ है। तो ये कहने का मतलब कि अखबारों में जो बात होती है, जैसे हमारे यहाँ मीटिंग में बात होती है, चर्चा हो जाती है और वो ये मान के चले जाता है कि प्रस्ताव पास हो गया और हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत समय से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। और जब लिखती है तो एक मुझे रिप्लाई आ जाता ना, एक जगह लिखा था कि वो पिताजी अजमेर गए हैं, लिखा था, तो उनको टाइप करने वाले ने लिख दिया पिताजी अब आज मर गए हैं, और दरवाजे पर टांग दिया। उसने सारे लोगों की भीड़ होगी, उसने कहा कि ये पिताजी अजमेर गए लिखा था, तो देखो सॉरी ये तो अजमेर नहीं, आज मर गए, इसमें गलती को गलती नहीं करता। ऐसा गवर्नमेंट का हिसाब है। थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात पर इतनी ज़्यादा आप विश्वासी मत रहिए कि आप उनके साथ काम करे हुए हैं। मैं इस बात का पूरा उनको निचोड़ के आया हूँ कि हम ही वो लोग हैं, ट्रस्ट लोग हैं। आप कितने लोग हैं? मैक्सिमम लोग हैं। किसी न किसी तरह से आपने चोट खाई गया। हमारे बीच में युवा हैं, बुजुर्ग हैं और अपनी दिमाग में कायम है, जज्बे में जवानी है, हमारे कर्मों में जवानी है। उम्र से संख्या से उम्र को आका नहीं करते। ये बात आप जितने भी लोग इस कक्ष में मौजूद हैं उन पर फबती है। जो कार्य आप लोग आज समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, वो समुद्र में तैरते किसी भी जहाज के लिए जो काम एक लाइट हाउस करता है उससे कम नहीं है। अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा कि उम्र 60 हो गई है। मैं उसे 60 नहीं मानता, मैं उसे 16 मानता हूँ। 44 का तो तजुर्बा है। किसी ने कहा कि उम्र 80 हो गई है, मैं उसे 80 नहीं मानता, मैं उसे 16 मानता हूँ। 64 का तो तजुर्बा है। तो हमारे अंदर हमेशा 16 की जवानी और 16 की रवानी ही रहनी चाहिए। उम्र के साथ, वक्त के साथ तो तजुर्बा बढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग यहाँ हल्द्वानी के मौजूद हैं। जज्जी कोर्ट के सामने एक शोरूम है, उस ब्रांड का नाम ही है फॉरएवर 21। तो हमें हमेशा जिंदा दिल रहना है, कर्महीन नहीं, कर्म युक्त रहना है। अभी हमारे बीच मौजूद संरक्षक मंडल के सदस्य, अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, हमारे नए मेंबरान और बाहर से आए सदस्य जो भी जा चुके हैं, अन्य सभी उपस्थित सभी ने अपनी अपनी बात रखी और भिन्न भिन्न तरह से अपनी अपनी चीज़ें बताई। पर थोड़ी सी कंजूसी में देख रहा था, क्योंकि आप सभी लोग वरिष्ठ जन हैं तो आपके अंदर देने का भाव ज़्यादा होना चाहिए। तो तालियों की थोड़ी कंजूसी हो रही थी। तालियां जोरदार सभी के लिए एक बार जबरदस्त। अभी हमारे विद्यालय के अध्यापक महोदय
और आज की बैठक में जो सराहनीय प्रश्न रहे तो उसमें एक सदस्यता वृद्धि के संबंध कि सदस्य को कैसे बढ़ाएं सदस्य कुछ सुझाव दिए गए कि 1 to 1 करके हम लोगों से मिलें और लोगों को खींच करके संगठन में लाएं। ये मेरा एक अलग अनुभव है और एक अलग विचार है। मैं भी संगठन से पहले जुड़ा था, 2 टर्म वाले संगठन में काम किया है। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए और संगठन की सदस्यता बढ़ाने के लिए हम को ये देखना पड़ेगा कि पूरे हल्द्वानी के क्षेत्र में चारों ओर से पेंशनर्स फैले हुए हैं। हर जगह पेंशनर्स के आवाज़ है, लोग वो कर रहे हैं और हम लोगों में से दिखाई दे रही है। आज कहा जा रहा है कि 11,000 हमारे शहर के अंदर पेंशनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति केवल 50-51 से भी कम होगी। तो ये मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा मंच है ये स्वाहित से हटकर जनहित में लगा हुआ है और इस जनहित के कार्य में लगे रहने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं एक परामर्श दूंगा, हमें जो लीवर है ये हमारे शरीर के भीतरी वातावरण का नियंत्रक है। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम जनहित के कार्यों को कर सकेंगे। तो शरीर में लीवर को ठीक रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए लीवर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है।